सांगरिया विधानसभा क्षेत्र से हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के, सोनिया गांधी जी के और आप सबके चहेते उम्मीदवार सम्मान्य अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे पंजाब राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजा वरिंग जी, पूर्व सांसद महोदय, प्रधान जी, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, मंच पर तमाम नेतागण यहाँ पर आज मौजूद हैं और इस चुनावी सभा में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, किसान भाइयों, माता और बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं कि हम बहुत देर से आपके बीच में आए। आज सुबह आने का कार्यक्रम था जयपुर से, लेकिन यहाँ हवाई जहाज को करने की परमिशन नहीं दी और हम 4 घंटे देरी से पहुंचे। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि पार्टी ने अभिमन्यु जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, उनके पक्ष में, उनके लिए वोट मांगने में हर हालत में आऊंगा और मैं और राजा वरिंग ने इसीलिए आपके बीच में आज आए हैं। और मैंने सारी औपचारिकताएं बंद कर सीधा माइक को पकड़ लिया, क्योंकि आप लोगों से निवेदन करने के लिए, इस नौजवान मेरे छोटे भाई के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका वोट मांगने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, सबसे सलाह कर नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद एक ऐसे संघर्षशील नौजवान को आपका उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे में बनाया है। आज चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हैं प्रचार में, और हम सब ने अभिमन्यु जी को कई सालों से देखा है, हर मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दों पर, गंगानगर हनुमानगढ़ से लेके बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर और अलवर, जयपुर तक हर जगह सड़कों पर संघर्ष कर नौजवानों की, छात्रों की, किसानों की बातों को लेकर खून पसीना बहाकर इस प्रदेश में आपके बेटे भतीजे ने एक नाम बनाया है। हम सबको फक्र होना चाहिए, ऐसा नौजवान हमारे बीच चुनाव लड़ रहा है। पार्टी ने बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और टिकट मांगने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारी बातें सोचकर, देखकर कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया कि इस बार उस नौजवान को मौका दो जिसने अपना घर बार छोड़कर एक गरीब परिवार में जन्म लेकर छात्र राजनीति कर युवक कांग्रेस NSUI में अपना नाम कमाया और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो पैदल चलकर यात्रा निकाली थी, उस मेहनत को देखकर आज अभिमन्यु जी को पार्टी ने टिकट दिया है। अभी राजा वरिंग जी और मैं बात कर रहे थे। राजा वरिंग जी आज पूरे सूबे के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा हमारा महत्वपूर्ण राज्य पंजाब है, वहां के अध्यक्ष हैं। इनकी शुरुआत भी यूथ कांग्रेस से हुई थी, चुनाव लड़कर मेहनत कर एक अपना नाम कमाया था। आज जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव है। और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, इस प्रदेश में सरकार 2 ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, या तो हाथ की या फूल की। पार्टी की सरकार कहीं बनी नहीं आज तक। सरकार तो 2 ही पार्टियों की बनती है। और जो माहौल आज राज्य में है, देश में है, जो बदलाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बनने जा रही है। जैसे हम लोगों ने सरकार कर्नाटक में बनाई है, हिमाचल प्रदेश में बनाई है, 2 सूबों में चुनाव हो गया। अभी हमारे कुलदीप इंदौर जी प्रमुख साहब गंगानगर के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और 25 तारीख को राजस्थान में भी यहाँ से आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ। ये हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस हाथ के निशान के पास वाले बटन को दबाकर इस नौजवान को अपना वोट दो, ताकि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों पे भरोसा कर जो टिकट दिया है, आपका संघर्ष करने के लिए यहाँ से जयपुर जाएंगे आपका विधायक बनकर, और संग्रह विधानसभा क्षेत्र की अपनी पूरी ताकत के साथ ये सेवा करेंगे। ये बात करने के लिए आपके बीच में आए थे। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस का फर्क आप समझो। सत्ता में 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है। नीति, नियत और नेता आप भाजपा के देख लो और कांग्रेस के देख लो। भाजपा ने कानून बनाए, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरना देके बैठे रहे, ठंड और गर्मी में।
भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके भाजपा की सरकार ने वो काले कानून वापस लिए। बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी करी, जीएसटी लेकर आए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में जमा कराने का वादा किया था। कोई वादा पूरा किया नहीं। हम लोगों ने कहा था रोजगार का अधिकार तो सुरक्षा हो, सूचना का अधिकार दी है, गरीब किसान दलित आदिवासी नौजवान बुजुर्ग महिला सब लोगों का ध्यान रखा। कांग्रेस पार्टी का काम हमने देखा और भाजपा का काम हमने देखा। अब आपको निर्णय करना है। आपने यहाँ पर शासन भाजपा का भी देखा है, कांग्रेस का भी देखा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, पूरे क्षेत्र में संग्रिया से विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं। 36 कौमों की ये पार्टी, चारों धर्म की ये पार्टी, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी, उस पार्टी के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दो ताकि हम सबको लगे एक नई शुरुआत यहाँ से करनी है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन 5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया। इस संग्रिया विधानसभा क्षेत्र में जो संभावनाएं थी वो काम आपने देख लिया। आज इस नौजवान को मौका दो। और मैं हमेशा अभिनंदन जी को बोलता था, मैं जब 5 साल विपक्ष में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो ये छात्र राजनीति करते थे। हमने 5 साल 2013 से 18 राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ खूब लाठियां खाई, खून पसीना बहा, धरने दिए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी। उस संघर्ष में मैं जिस जिले में जाता था पार्टी की बात रखने के लिए, तो सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीम लेकर संघर्ष करने के लिए सबसे पहले वहां मुझे दिखते थे। और इसीलिए मैंने पार्टी को कहा, जो आदमी पार्टी के लिए दिन रात 24 घंटे निस्वार्थ भावना से काम करता है, वो जनसेवक बनना चाहता है, आपका विधायक बनना चाहता है। आप सब लोग छोट की, बड़े की, छोटे की, हम सब मिलकर नौजवान व्यक्ति को आपके भरोसे पर टिकट दिया। इसमें मुझे कहा नामांकन के बाद, मैंने कहा कि चुनाव को गर्म होने दे, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जब चुनाव के साथ होगा तो उन्होंने कहा बहुत नेता आ रहे हैं, बहुत सारे भाषण हो रहे हैं, फला नेता आ रहा है, फला मंत्री आ रहा है, फला मुख्यमंत्री आ रहा है, जिले में आ रहा है, संभाग में आ रहा है, मेरे क्षेत्र में आ रहा है, भाजपा के नेता बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने कहा अभिमन्यु पूनिया जी, आप चिंता मत करो, हम एक सभा करेंगे चुनाव से ठीक पहले, उस सभा में सब बराबर कर दूंगा। क्यों बराबर कर दूंगा, सुनो। मैंने कहा कितने नेता है भाजपा के? बहुत सारे नेता आ रहे हैं। मैंने कहा हम लोग भी आएंगे। और सुनो, मैंने कहा मन्यु को 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैं राजा वरिंग जी का धन्यवाद करता हूँ। ये पंजाब से चलकर विशेष रूप से नौजवान के लिए वोट मांगने आए हैं। हम लोग देरी से आए, मुझे आगे 4 सभाओं में जाना है, मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन अभी राजा जी की आपको पूरी बात सुननी है, लेकिन मैं जाऊं इससे पहले, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूं, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। जब तक आप मुझे विश्वास नहीं दिलाओगे कि इस नौजवान को विधायक बनाओगे, तब तक संग्रिया का चुनाव फंसा हुआ है। संग्रिया का समीकरण ये है, जहाँ इतने समाज के वोट हैं, यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, जाट, विष्णोई, जट से दलित, मुझे सबका ने समझाया। मैंने कहा नौजवान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई जाति नहीं होती, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलते रहेंगे। लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ, आप सब लोग अगर मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद दो और मुझे आश्वस्त करो कि यहाँ से जिताकर भेजोगे, तो मैं मन छोड़कर आगे जाऊंगा, कि तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा आप लोगों के बीच में। दोनों हाथ खड़े कर आश्वासन दो, उसको आशीर्वाद दोगे। कांग्रेस पार्टी, अरे वहाँ बैंड बज रहा, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, कांग्रेस पार्टी। ये आवाज जीत का जयकारा है। इस आवाज से जीत 100% सच करनी पड़ेगी। आप भी नारा देना, जोर से बोलना, कांग्रेस।